हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल दीपक जेसीईआरटी एंड एनसीईआरटी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में, जो चैप्टर नंबर 6 का है। तो थेल्स प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे। ये आप लोग का एग्जाम में 5 नंबर या फिर 6 नंबर में पूछा जाता है। डायरेक्ट इसमें प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बोला जाता है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इस प्रमेय को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय, या फिर इसी का और एक नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, और इंग्लिश में हम लोग बीपीटी भी इसको कहते हैं। पहले जो दिया है हम लोग वो लिख लेते हैं। तो हम लोग को दिया है कि डी समांतर है बीसी का। तो लिखेंगे हम लोग डी समांतर BC। उसके बाद हम लोग को जो सिद्ध करना है उसे लिखा जाता है। ये सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, तो जो हम लोग को सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो सिद्ध हम लोग को क्या करना है, तो AD बट्टा DB। तो लिखेंगे AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यानी AE बट्टा EC। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग ये फोटो पहले ही बना दिए हैं, यानी ये जो रचना पहले ही कर दिए हैं। तो रचना लिखेंगे रचना। तो रचना में हम लोग जो काम किए उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि, और हम लोग जानते हैं लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका इधर भी बनेगा, 90 डिग्री इधर भी बनेगा। तो लिखेंगे DM लंब AE व EN लंब है AD, EN AD, और B को E से तथा D को C से मिलाया, D को C से मिलाया। इतना हम लोग लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 B गुना H होता है, यानी आधार गुना ऊंचाई। तो जैसे हम लोग इस त्रिभुज में आते हैं ADE में, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका 90 डिग्री है यही, और ये आपका आधार हो गया और ये आपका ऊंचाई हो गया। तो लिखेंगे 1/2 आपका आधार B मतलब बेस, यानी AD आधार हो गया AD, और H मतलब हाइट, यानी आपका हाइट हो गया EN। इस तरह से लिखेंगे। हम लोग आएंगे इस त्रिभुज में, यानी DBE में। इस त्रिभुज में आएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो इसमें से आपका हो जाएगा D और ये B 1/2 DB, और ऊंचाई देखिए आपका इस त्रिभुज में, देखिए ऊंचाई तो आपका है नहीं। तो ऊंचाई आपका जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो ये आपका 90 डिग्री कोण बन गया। तो वही आपका ऊंचाई हो जाता है। तो इसका भी क्या होगा, EN ही होगा, यानी EN ही होगा ऊंचाई। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण में लिखेंगे ADE का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/2 आधार आपका हो जाएगा ये AD, और ऊंचाई आपका हो जाएगा NE। तो लिखेंगे NE, या फिर EN भी लिख सकते हैं। चलिए EN ही लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर हम लोग आएंगे इस त्रिभुज में DBE में,
तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार आपका हो जाएगा डी बी और ऊंचाई देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी यानी इस त्रिभुज में जिस जगह पे 90 डिग्री कोण बनेगा वही आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए इसका ऊंचाई देखिए आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है ऐसे, तो यही आपका हो जाएगा ई एन ही इसका भी ऊंचाई होगा। तो लिखेंगे ई एन, यानी दोनों का ऊंचाई क्या होगा, सेम होगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 में आते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, यानी दोनों को डिवाइड करते हैं। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यानी 1/2 गुन्ने ए डी गुन्ना ई एन बट्टा 1/2 गुन्ना डी बी गुन्ना ई एन। इसमें देखिए 1/2 नीचे 1/2 ऊपर में है तो दोनों कट जाएगा, और ई एन और ई एन दोनों ये कटेगा, तो आपका बच जाएगा इसमें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर में आपका ए डी बट्टा डी बी, और इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, इतना हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। आएंगे इस त्रिभुज में तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, आधार होगा ए ई, यानी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुन्ना ए ई गुन्ना इसका लंब हो जाएगा डी एम। इसको समीकरण नंबर हम लोग 4 मान लेते हैं। अब पुनः आएंगे त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुन्ना ए ई, सॉरी इसका आधार होगा ई सी गुन्ना, और इस त्रिभुज का देखिए ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यानी इस त्रिभुज का ऊंचाई यही होगा, यानी डी एम होगा, डी एम। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। अब फिर से वही काम करेंगे 4 और 5 को, समीकरण 4 व 5 से, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुन्ना ए ई गुन्ना डी एम बट्टा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुन्ना ई सी गुन्ना डी एम, और ये आपका बट्टा में रहेगा। ये बट्टा कटेगा, यानी 1/2 और डी एम भी कैंसिल, तो आपका बचेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई, और त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर को यहाँ लिख देते हैं, और ये ई सी हो जाएगा, ई सी। इसको समीकरण हम लोग 6 मान लेते हैं। हम लोग क्लास 9 में एक प्रमेय पढ़े थे, तो ये प्रमेय पढ़े थे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुज
क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यानी ये एक त्रिभुज है इस तरह से और ये त्रिभुज है इस तरह से, यानी ये त्रिभुज एक है इधर ये वाला और एक ये वाला, दोनों त्रिभुज का आधार है आपका DE और दोनों त्रिभुज का जो समांतर रेखा के बीच में स्थित है, यानी BC DE बट्टा BC के बीच में है। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज DEB बराबर, यानी एरिया लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरिया DEB बराबर एरिया ECD, एरिया ECD तो इसका हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, एक ही आधार और एक ही, शॉर्टकट में लिखते थे समांतर चतुर्भुज के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, इतना हम लोग लिख देंगे। यानी क्षेत्रफल दोनों का सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए ADE यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर AD बट्टा AD बट्टा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर AD बट्टा DB। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण, सॉरी ये 6 है, इसको हम लोग 7 मान लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे समीकरण 6 और 7 में, तो ये वाला पूरा भाग सेम है, तो ये भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 6 व 7 से AE यानी AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। तो इस तरह से आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी वे से इसको हम लोग बनाते हैं।